हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। और आज मैं बताऊंगी आपको कि हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि जब हम न्यू पेरेंट्स होते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए पढ़ाना। क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि उन्हें सीधा लिखना सिखाएं पहले, या उन्हें पहले ABCD की बुक ला के दें, या हम क्या करें। तो आज मैं आपकी इसी क्यूरीज के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम सबसे पहले हम बच्चों को स्टार्ट कहाँ से करें, इंट्रोड्यूस कहाँ से करें बुक्स। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप उसे देखो, बच्चा कॉपी करता है आजकल कोई पढ़ाई, जैसे मम्मियाँ हैं पापा, अगर आप सिंगल फैमिली में रहते हो तो वहाँ कोई बुक्स नहीं लेके बैठता, तो बच्चा भी नहीं लेके बैठेगा। तो सबसे पहले आप ये करो कि जब उसे फ़ोन दो या मोबाइल दो, क्योंकि सब बच्चे फ़ोन देखते हैं, तो जब आप उसे फ़ोन दो या उसे आप मोबाइल दो तो आप उसमें ऐसे कर सकते हो कि उसमें आप उसे राइम्स लगा के दो। राइम्स मीन्स ABCD वाली जो राइम्स के थ्रू सिखाते हैं, या जो 1 2 3 उन्हें जो राइम्स के थ्रू सिखाते हैं, आप सबसे पहले वो उनको वीडियोस लगा के दें। क्योंकि बच्चा फ़ोन देखेगा ही सर। जब बच्चा 2 साल का हो जाए उसके बाद आप ये लगा के दे सकते हो। 2 साल के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीखता है और राइम उसका मन करेगा बोलने का भी, तो आप उसे ये लगा के दें ताकि उसे याद हो जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो राइम्स के थ्रू याद कर ले। वैसे ABCD भी ABCD EFG ऐसे वो भी राइम्स के थ्रू आजकल बहुत वीडियोज़ है नेट पे, तो आप उसके अनुसार उनको याद करवा सकते हो। फिर जब उनको ये बातें याद हो जाए और आप भी जब घूमते फिरते, जैसे वो खाना खा रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो मस्ती कर रहा है, तो आपके साथ आप भी उसी राइम्स को ABCD वाली को बार बार गाएं। जब उसे आप बार बार गाएंगे तो उसे याद हो जाएगा कि भाई ABCD EFG HIJK, तो वो आपका एक काम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है बच्चों की, वो होती है कि हम उन्हें से पहचानना कैसे सिखाएं, कि रिकग्निशन कैसे करवाएं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप उसके लिए फ्लैश कार्ड, या तो अवेलेबल है नेट पे, आप तो वहाँ से ले लें ऑनलाइन, या फिर आप ये कर सकते हो कि घर पे फ्लैश कार्ड बनाएं। मैंने अपने बेटे के लिए घर पे फ्लैश कार्ड बनाए थे। जैसे ABCD का पूरा फ्लैश कार्ड बना दिया, पर मैंने डबल में बनाए थे, जैसे 1 से 10 तक बनाए थे, क्योंकि उसके बाद तो अपन अलग सिखा सकते हैं, लेकिन 1 से 10 तक मैंने फ्लैश कार्ड बनाए थे। बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए 10 तक अभी ठीक रहता है, तो मैंने उसके लिए 10 तक फ्लैश कार्ड भी बनाए। फिर क्या किया, मैंने उसको ऐसे खिलाती थी कि मैं जैसे फर्स्ट 1 को 1 से, मतलब गेम के थ्रू, कि आप 1 को 1 के ऊपर रखो, 2 को 2 से मैच करो, 3 को 3 से मैच करो, ऐसे करके उसे मैं ये वीडियोस मतलब वो करवाती थी। तो उससे क्या होता है कि बच्चा गेम के थ्रू बड़ा जल्दी सीखता है। जब उसे गेम खेलने में मज़े आते हैं, जब तो वो पहचानना जल्दी सीखता है। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे पहचानना कैसे सिखाऊं, बच्चों को बिठाऊं कैसे, क्योंकि वो बच्चे बैठते ही नहीं हैं। और जैसे शाम को जब प्ले टाइम होता है, आप जब खेलने वाले हो, तो आप छत, मैं आहान को छत पे ले जाती थी। जो मेरा बेटा, उसका नाम आहान है, मैं उसे छत पे ले जाती थी। और छत पे ले जाकर हम क्या करते थे, 1 से 10 तक की मैं पूरी काउंटिंग लिख देती थी। घर नीचे तो खिलाती थी जब खिलाना होता था फ्लैश कार्ड के थ्रू, पर मैं ऊपर जाके पूरी दीवार के ऊपर लिख देती थी 1 2 3 4 5। फिर हम रेस लगाते थे कि 1 को टच करना, 2 को टच करना, 3 को टच करना, तो बच्चा तेज़ से भागता था और वो टच करता था, तो उसे रिकग्निशन, जैसे मैं कुछ भी नंबर बोल देती थी कि उसको टच करना है, तो वो याद रखेगा कि हाँ मम्मा ने कौन से कर। क्योंकि बच्चे खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बच्चों को खेलना पसंद होता है, तो खेल खेल में आप ऐसे रिकग्निशन करना भी सिखा सकते हो। फिर थर्ड आता है कि आप उसके लिए ना चार्ट ले सकते हो। चार्ट के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। बच्चा हिंदी भी, मतलब हिंदी सीखना उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है, बाकी ABCD और ये तो वो बच्चे आराम से सीख जाते हैं। तो आप जब चार्ट लेके आओगे घर में और जब आप चार्ट से पढ़ाओगे तो आपको इतना डिफरेंस आएगा। मतलब मैं सोचती थी कि चार्ट से बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पर सच में बच्चों को चार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। चार्ट के थ्रू बच्चों को हिंदी, आहान इतनी जल्दी सीखा है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आहान को हिंदी कैसे सिखाऊंगी, तो उसने तो बड़ी जल्दी सीख लिया। तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने में। उसमें आप जैसे ज़्यादा छोटा बच्चा है तो 1 to 10 का लगा दो, ABCD का लगा दो, और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 100 तक लगा दो। जैसे मैंने आहान के लिए 100 तक का चार्ट लगा रखा है। तो उससे बच्चे को क्या, जब घूमते फिरते, और ऐसी जगह लगाए जहाँ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जहाँ बच्चा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वहाँ ऑटोमेटिकली बच्चे को वो चीज़ें दिखेंगी, और जब बच्चे को बार बार कोई चीज़ दिखेंगी तो वो उसको, मतलब उनके माइंड में बैठेंगी वो चीज़ें, तो उनको याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप ये कर सकते हो कि जब उसे, मान लो इसे याद हो गया, उसे अब पहचान सकता है, तो उसे पहचान, मतलब कहीं जाओ तो बोलो बेटा ये यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि वाह मज़े आ रहे हैं, मेरे को पढ़ना आ गया, ऐसे करके। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो कि अब इसके आगे आपका नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा जब बच्चा 3 साल का हो जाता है।
मैं प्रेफर करूँगी कि आप बच्चे को 3 साल 3.25 साल के बाद ही आप उनको पेंसिल या पेन दें, क्योंकि उसके पहले उनकी जो हाथों की जो मसल्स होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो होल्ड करें। मतलब अगर वो करेंगे भी ज़रूरी तो वो ठीक नहीं रहता, तो आप 3 साल के बाद ही उनको दें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने अपने बेटे को 3 साल बाद ही पेंसिल वेंसिल, तो वो थोड़े दिन 1 महीना तो वो सिर्फ ऐसे ही पकड़ना सीखना और इधर उधर लकी टिप जो हमारे बोलते हैं वो करना, गोदा गादी करना, वो करना सीखा शुरू में। जब वो आ जाए उसको, तो फिर आप ऐसा करो कि आप लोग ब्लैंक पेपर, जो वाइट शीट होती है बिल्कुल, क्योंकि जो वाइट शीट होती है उस पर आप एक काम कर सकते हो कि जो आप उस पर उसको लाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो लाइनिंग का कॉन्सेप्ट आप सबसे अच्छा है कि ब्लैंक कॉपी पे समझाओ और कलरफुल पेन समझाओ, क्योंकि बच्चे कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए वो ले लो और डॉट लगा दो। पहले स्लीपिंग लाइन सिखा दो 2-3 पेज पे, उसके बाद उसे स्लैंटिंग लाइन सिखा दो, उसके बाद उसको कर्व सिखा दो, स्टैंडिंग लाइन सिखा दो। तो उनको जब 4-5 पेज ऐसे करवा लोगे आप, क्योंकि उसे मज़ा भी आएगा कि हाँ लाइन, और पहले बड़ी लाइन्स खिंचवाओ, फिर छोटी 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 करके आप छोटे पे आओ, पहले बड़ा सब करवाओ, क्योंकि बच्चे का हाथ इतना होल्ड नहीं कर पाता कि वो सीधा छोटा लिख दे। तो उनको बड़ी बड़ी, जब उसको लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो वो लिखना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और उसे मज़े आएंगे इस प्रोसेस में। अगर आप उसे सीधा ए लिखवाएंगे तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। तो आप उसे ब्लैंक कॉपी लाओ, पेपर, उस पर कलरफुल कलर से उसको कलरफुल कि आप कौन से कलर से लिखना पसंद करोगे उस अनुसार उस कलर को उससे करवाएं। उसके बाद ये हो सकता है कि जब उसे मज़ा आने लग जाए, जब उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो उसके बाद आप उसे शुरू से A B C लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैं ये बोलूँगी कि जो बुक्स आती है जिसमें ये लिखा आता है ABCD, मेरे केस में बिल्कुल यूज़ नहीं आई। हमने 1 या 2 पेज मुश्किल से किया होगा, वो पेज देख के घबरा जाता है कि मुझे नहीं करना इतना बड़ा, तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं थी। तो आप ऐसा करो कि आप नॉर्मल ब्लैंक कॉपी लो और आप एक के बाद एक डॉट लगा के उसे सिखाओ। थोड़ी देर बाद डॉट आना बंद कर दोगे तो वो लिखना आराम से स्टार्ट कर देंगे। जब वो लिखने स्टार्ट कर देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा लिखता ही नहीं है। अब उसे लिखना भी आता है, उसे पढ़ना भी आता है, लेकिन बच्चा लिखता ही नहीं है। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप उनको ब्लैंक पेपर में ही एक, मतलब जैसे A to Z लिखवाएं। ए लिखने में बच्चा बोर हो जाता है। जब उसे लगता है ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, C। तो जब बच्चे को आप लाइन से करवाएंगे, जैसे ABCD रोज़ लिखवाएंगे, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। या और जैसे आप 1 से 10 रोज़ लिखवाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। और एक चीज़ और, पहले आप उसको सीधी सीधी लाइनों वाले जिसमें स्टैंडिंग और स्ट्रेट लाइन होती है वो ज़्यादा पहले करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप करवा सकते हो, A भी कर लेगा पर आई थिंक E कर लेगा, F कर लेगा, I कर लेगा, H कर लेगा, L कर लेगा। तो ये चीज़ें आप पहले करवाएं, तो उससे बच्चे को थोड़ा क्योंकि वो शुरुआत में लिखना स्टार्ट करेगा, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। और हाँ, बच्चों को फुल पेज कभी ना करवाएं। और जब बच्चा ये सब कुछ करने लग जाए, जब उसको लिखना आ गया है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप वर्कशीट का इस्तेमाल करें। जितना आप वर्कशीट का यूज़ करोगे बच्चा उतना इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में। आप वर्कशीट बनाओ, वर्कशीट आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत अवेलेबल है। तो वर्कशीट बनाइए और उस बच्चों को करवाइए, क्योंकि बच्चों को टास्क करने में बड़े मज़े आते हैं, तो फिर वो उस टास्क को इन्जॉय करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।